अद्य सियाचिन इत्यत्र सैन्यस्थात्रं गत्वा सैनिकैः सह संवादं कुर्यात् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः। स्वयंसेवी समूहैः स्थानीयादिवासिभिः सह भवेत् संवादकार्यक्रमः। भारत बांग्लादेशयोः प्रधानमन्त्रिणौ अद्य संयुक्तरूपेण करिष्यतः तिसॄणां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम्। उभयोः देशयोः संयोजकस्य रेल परियोजनाद्वयस्य एकस्य च मेगा पावर प्लांट इत्यस्य भवेत् शुभारम्भः। दिल्ल्याम् अद्य भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनम्। तेलंगाना निर्वाचनेभ्यः प्रकाशिता भवेत् द्वितीया सूचिः। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी अपि अद्य करिष्यति नैर्वाचनिकप्रचारयात्राम्। राजस्थान राज्ये कांग्रेस दलेन 61 प्रत्याशिनां कृता घोषणा। मध्यप्रदेशस्य नैर्वाचनिकमहासङ्गरे अद्य सक्रियाः शिवराजः, प्रह्लाद पटेलः, भूपेन्द्र यादवः अथ च साध्वी निरञ्जन ज्योतिः इत्येते नेतारः। तत्रैव नरसिंहपुर सागर इत्येतयोः प्रवासं करिष्यति कमलनाथः। मिजोरम राज्ये राजनाथ सिंहः करिष्यति निर्वाचनप्रचारम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य स्वीयेन पुर्तगाल समकक्षीयेण सह उपवेशनम्। द्विपक्षीयार्थिक सहयोगे प्रगतिं समेत्य भारत प्रशांत अथ मध्यैशिया इत्यनयोः चर्चा। प्रधानमंत्री अद्य सायं एशियन पैरा गेम्स इत्यत्र उत्तमप्रदर्शनकर्तृभिः भारतीयक्रीडकैः सह करिष्यति संवादम्। भारतेन 29 स्वर्णपदकानि समेत्य आहत्य 11,100 पदकानि सन्ति विजितानि। आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्वीयं स्थानं दृढं कर्तुं खेलिष्यतः न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका दले ह्यः पाकिस्तान दलेन बांग्लादेश दलं 7 स्तोभैः पराजितमासीत्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः लद्दाख यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिः तत्र सियाचिन सैन्यस्थात्रं गमिष्यति। तत्र सैनिकैः सह संवादमपि कुर्यात्। एतदतिरिच्य सा लेह इत्यत्र नागरिकाभिनन्दन समारोहे अपि सम्मिलिता भविष्यति। सहैव स्वयंसेवी समूहानां सदस्यैः स्थानीयादिवासिभिः सह संवादमपि करिष्यति। इतः पूर्वं ह्यः राष्ट्रपतिः लद्दाख स्थापना दिवस समारोहे सम्मिलिता अभवत्। केवडिया इत्यत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,100 कोटि रूप्यकाणां नैकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु एकतानगरात् अहमदाबाद नगरं यावत् हेरिटेज रेलयानं, नर्मदा नद्याः परियोजना, कमलम् उद्यानं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्मिन् परिसरे पदमार्गः, 30 संख्याकानि विद्युत् बसयानानि, 10,200 विद्युत् द्विचक्रिकाः, एकतानगरे वाति वितरण संजालः, गुजरात राज्य सहकारी बैंकस्य सहकार भवनम् इत्येताः परियोजनाः सन्ति। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनार्थं भाजपादलस्य द्वितीय सूचीं प्रस्तोष्यते। एतदर्थम् अद्य सायं भाजपादलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः दिल्ल्याम् उपवेशनम् आकारितम्। तेलंगाना राज्यस्य भाजपाध्यक्षः केन्द्रीय मन्त्री च जी किशन रेड्डी पूर्वमेव उक्तवान् यत् अस्माकं दलं प्रत्याशी चयनाय स्थानीय नेतृभिः सह व्यापक चर्चां करोति अथ लोकतान्त्रिक मानदण्डानाम् अपि पालनं करोति। नवंबर मासस्य 3 दिनाङ्के अत्र नामाङ्कन प्रक्रिया आरप्स्यते इति। तत्रैव कांग्रेस दल नेता राहुल गांधी इत्यसौ तेलंगाना राज्ये अद्य स्वीय दलस्य प्रत्याशिनां कृते प्रचारं करिष्यति। राहुलः प्रत्येकं जनसभायां तेलंगाना राज्यस्य केसीआर प्रशासनं कट्वालोचयति। तत्र राहुलः उक्तवान् यदा निर्वाचनानन्तरं कांग्रेस दलस्य प्रशासनम् आगमिष्यति तदा तेलंगाना राज्यस्य उत्तम भविष्यस्य सुस्वप्नस्य च आरम्भः भविष्यति।
तत्र तेलंगानाराज्यस्य मुख्यमन्त्री केसीआर इत्यसौ कांग्रेसदलस्य उपहासं करोति। ऊनविंशत्यधिकैकशतविधानसभासनेभ्यः एकस्मिन् चरणे नवम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। राजस्थान विधानसभा निर्वाचनार्थं कांग्रेसदलेन ह्यः रात्रौ प्रत्याशिनां सूचिद्वयं प्रकाशितं। चतुर्थसूच्यां 56, अनन्तरं पञ्चम्यां सूच्यां 5 प्रत्याशिनां नामानि सन्ति। इत्थम् आहत्य 61 प्रत्याशिनः कांग्रेसदले अधुना यावत् 56 आसनेषु सन्ति। तत्रैव भाजपादलेन अधुना यावत् 24 प्रत्याशिनः एव घोषणा कृता। कांग्रेसदलस्य अभिनवसूच्यानुसारं फुलेरा विधानसभा क्षेत्रतः विद्याधर चौधरी, जैसलमेर इत्यस्मात् रूपाराम मेघवालः, पोकरणात् शाले मोहम्मदः, आसिन्दतः हंगामीलाल मेवाड़ा, जहाजपुरात् धीरज गुर्जरः च सम्मिलिताः सन्ति। केंद्रीय संचार विद्युत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन एप्पल हैकिंग प्रकरणे अन्वीक्षणाय आदेशाः दत्ताः। पत्रकारवार्तायाम् अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनम् अस्मिन् सन्दर्भे गहनतया ज्ञास्यति। इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। आकाशवाण्यां प्रसार्यमाणे मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे अनेकानि शोधपत्राणि लिखितानि, अनेके ग्रन्थाः च प्रकाशितं गताः। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस नामकं पुस्तकमपि एतेषु एव अस्ति। एतस्मिन् पुस्तके मन की बात इति कार्यक्रमस्य शताधिकानाम् अङ्कानां व्यापकम् अध्ययनं प्रस्तुतमस्ति। अत्र प्रमुखतया एतन्निर्दिशितम् अस्ति यत् कथं जनसहभागितया लोके सकारात्मकं परिवर्तनम् आगतम् इति। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में मन की बात पर कई एकेडमिक स्टडीज हुई हैं, रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और इतना ही नहीं, कई बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस ऐसी ही एक किताब है। इसमें मन की बात के 100 से ज्यादा एपिसोड्स की एक्सटेंसिव स्टडी की गई है। इस बुक में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि किस प्रकार लोगों ने आपस में भागीदारी कर पॉजिटिव चेंजेस लाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि मन की बात का मूल भाव भी यही है। किताब में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि कैसे लोगों ने इस कार्यक्रम में जो सुना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ऐसे ही तो जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। मैंने हमेशा यह अनुभव किया है कि मन की बात मेरे लिए दूसरों के भीतर समाये गुणों, उनकी प्रतिभा की पूजा इससे जरा भी कम नहीं है। गोवा राज्ये ऐषमः नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यमाणाय 54तमाय अन्ताराष्ट्रियचलच्चित्रमहोत्सवाय निर्णायकमण्डलस्य घोषणा अभवत्। सूचना प्रसारणमन्त्रालयेन एतदर्थं घोषणा कृता। प्रसिद्धः चलच्चित्रनिर्माता शेखर कपूरः निर्णायकमण्डलस्य अध्यक्षत्वेन घोषितः। सहैव छायाङ्कनकारः होजे लुई
चलचित्र निर्माता जेरोम पेलॉड, चलचित्र निर्मात्री कैथरीन डुसार्ट अथ च चलचित्र निर्मात्री हेलेन लीक इत्येते निर्णायकमण्डलस्य सदस्यत्वेन नियुक्ताः। अन्ताराष्ट्रियम् एतत् निर्णायकमण्डलं महोत्सवे श्रेष्ठचलचित्रपुरस्कारस्य विजेतारं चेष्यति। देशविदेशेभ्यः चलचित्रजगतः प्रमुखाः अस्मिन् समारोहे समुपस्थास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं दिल्ल्यां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे एशिया पैरा गेम्स इति प्रतियोगितायाः भारतीयदलैः सह मिलिष्यति। तत्र तान् क्रीडकान् सम्बोधयिष्यति अपि। भारतेन एशियाई पैरा गेम्स क्रीडासु 29 स्वर्णपदकानि समेत्य 11,000 पदकानि विजितानि सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे सम्बद्धक्रीडकाः, प्रशिक्षकाः, भारतीय पैरालिम्पिक् समितेः, भारतीय ओलिम्पिक् संघस्य च अधिकारिणः, राष्ट्रियखेलमहासङ्घस्य प्रतिनिधयः, खेलमन्त्रालयस्य अधिकारिणः च भागग्रहणं कुर्युः। आईसीसी विश्वचषकप्रतियोगितायां ह्यः पाकिस्तानदलेन बाङ्ग्लादेशदलं 7 पराजितमासीत्। कोलकातानगरस्य ईडेन् गार्डन् क्रीडाङ्गणे बाङ्ग्लादेशदलेन पणकं विजित्य पूर्वं 5,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितमासीत्। प्रत्युत्तरे पाकिस्तानेन 33 कन्दुकक्षेपचक्रेषु लक्ष्यः पूरितः। आईसीसी विश्वचषकप्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रे स्वीयं स्थानं दृढं कर्तुं न्यूजीलैण्ड् दक्षिणाफ्रीकादले खेलिष्यतः। न्यूजीलैण्ड् दक्षिणाफ्रीकादलयोः मध्ये अधुना यावत् 71 एकदिवसीयस्पर्धाः क्रीडिताः। अफ्रीकादलेन 41 स्पर्धाः तासु विजिताः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।